अरे कौन हो तुम और ऐसे ऑफिस में ताकझाक क्यों कर रही हो? वो हमारे पति यहाँ काम करते हैं। आपके पति अगर यहाँ काम करते हैं तो आपको अंदर जाना चाहिए। यहाँ खड़े खड़े क्या झांक रहे हो फिर आप? नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते। वो क्या है ना कि हमारे पति ना गुस्सा करेंगे, उनको पता चलेगा कि हम दफ्तर आए हैं। वो आज सुबह ना हमारी लड़ाई हो गई उनसे और वो भूखे पेट ही काम पर आ गए और कल रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। अब खाली पेट कैसे काम करेंगे दफ्तर में, इसलिए हम उनके लिए ना ये टिफ़िन ले आए। वो खाली पेट काम करेंगे तो उनका तबीयत ख़राब हो जाएगा। मेम साहब, आप एक हमारा काम करेंगी, ये टिफ़िन ना उनको दे दीजिए। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? हमारे पति का नाम राहुल है। ओह अच्छा, तो आप राहुल की वाइफ हैं। अब आप इतनी दूर से आई हैं तो एक काम करिए, उससे मिल ही लीजिए। वो सामने कैबिन है उसका। ना बाबा ना, अगर हमारे पति को पता चल गया ना तो बहुत गुस्साएंगे हम पर। उन्होंने ना हमें दफ्तर आने से मना किया है। आप उनको दे दीजिए ना ये टिफ़िन। अरे जब आप इतनी दूर से चल के आए हो, उसके लिए खाना बना के लाए हो अपने हाथ से, तो एक बार उससे मिल लो। मैं फ़ोन कर देती हूँ उसे। नहीं नहीं मेम साहब, आप कॉल मत कीजिए। अरे कुछ नहीं होगा, रुक जाओ। हमें बहुत डर लग रहा है, वो बहुत गुस्साएंगे हम पर। हेलो राहुल, बाहर आना, तुम्हारी वाइफ आई है। मेम साहब, हमारे पति हमको बहुत डांटेंगे। अरे आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। पहले तो आप अंदर आओ प्लीज। जी मैम। जिया, तुम यहाँ पे? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर मत आना, फिर भी तुम यहाँ पे मुंह उठा के आ गई। वो आप रात को खाना नहीं खाए थे और सुबह भी बिना खाना खाए आप दफ्तर आ गए। हम मानते हैं हमसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन आप हमारा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? हम आपकी पत्नी हैं, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हमको अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। और तुम एक बात बताओ, क्यों तुम मुझे परेशान करती रहती हो? जब देखो पीछे पड़ी रहती हो मेरे। आप खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा सकते हैं? एक बात बता, मैंने तुझे बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो तू भी मत खा? अरे तेरी लाइफ तेरी मर्जी, तू खाना खा ले। हर टाइम मेरे पीछे घूमती रहती है, गवार कहीं की। चल जा अब यहाँ से। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन आप ये टिफिन तो ले लो। अरे नहीं चाहिए तेरा डब्बा, अब तू जा यहाँ से। किसी ने तुझे मेरे साथ देख लिया ना, मेरी बेइज्जती और हो जाएगी। जा अब। ठीक है, हम जा रहे हैं। सुनो, ये टिफिन मुझे दो। पकड़ो इसे, मैंने कहा पकड़ो इसे। और ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? और वैसे भी जैसा तुम्हारी बीवी ने कहा है कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तब तक वो भी कुछ नहीं खाएगी, और तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी बीवी सुबह से भूखी बैठी है। अरे मैम, अब आपको मैं क्या ही बताऊं। दरअसल मुझे ना इसके साथ रहना ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से मेरी शादी हो गई इससे, और ऊपर से इसकी गवारों वाली सोच कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ये भी खाना नहीं खाएगी। जिसे तुम पुराने ख्यालों वाली बोल रहे हो ना, उसे संस्कार कहते हैं। और आज के टाइम पे इतने संस्कार वाली बीवी ना मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत किस्मत वालों को ऐसी बीवी मिलती है, इसकी कदर कर लो। और एक बात बताओ, तुम्हें खाने से क्या दिक्कत है? तुम्हारी बीवी ने बताया कि कल रात को भी तुमने खाना नहीं खाया था। वो मैम, रात को मैं लेट गया था पार्टी से और सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो बस इसीलिए मैं खाना खा के नहीं आया। अरे तो क्या हो गया? तुम सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, तभी तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। और एक बात बताना मुझे, ऑफिस में ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी बीवी खाना लेके आती है उसके लिए? और क्या देख के तुम अपनी बीवी को गवार बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी बीवी साड़ी पहनती है? अरे तुम्हें क्या लगता है आज के टाइम में जो लड़कियां मॉडर्न होती हैं वही अच्छी होती हैं क्या? तुम्हें पता है आज के टाइम में जितनी भी मॉडर्न लड़कियां हैं ना, वो अपने पति के साथ होते हुए भी बाहर मुंह मार रही होती हैं, उनके बाहर अफेयर्स चल रहे होते हैं। और एक तुम्हारी बीवी है जिसको तुम इतना भरा बुरा बोल रहे हो, फिर भी वो तुम्हें इज्जत दे रही है, तो क्या तुम्हें इतनी इज्जत रास नहीं आ रही है? अरे तुम्हें तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली जो तुम्हारी इज्जत कर रही है। अरे मैम, ऐसी बात नहीं है। और आपको तो पता ही है ना कि मैं शहर का लड़का और ये गांव की, हम दोनों का स्टैंडर्ड मैच ही नहीं होता है। अच्छा, तो आज तुम्हारा इससे स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा। ये बात तुमको शादी के टाइम पे याद नहीं आई थी
जब तुम इससे शादी कर रहे थे। और तुम्हारे माँ बाप वो भी तो गांव के ही है ना, तो उनसे कैसे तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच होता है? उनको भी अपने घर से निकाल के बाहर कर दो, क्योंकि वो भी तुम्हारे स्टैंडर्ड के नहीं है। अरे मैम, आपको नहीं पता ये कितनी गंवार है और इसकी कैसी सोच है। अब पार्टी में इसको लेके जाता हूँ तो ये साड़ी सिंदूर पता नहीं क्या क्या लगा के चलने लग जाएगी। मेरा तो मन भी नहीं करता इसको अपने साथ पार्टी में ले जाने का। अरे तुम ये क्या बोले जा रहे हो कि साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है? वो तुम्हारी बीवी है, एक सुहागन है, तो वो तो ये सारा श्रृंगार करेगी। और एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी की जितनी भी अच्छाइयां हैं वो तुम्हें बुराई क्यों लग रही हैं? कभी तुमने खुद के अंदर झांक के देखा है कि तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी कमियां हैं? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है। तुम इसकी कदर नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है, बीवी ना घर की लक्ष्मी होती है, और अगर लक्ष्मी एक बार रूठ गई ना तो जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। और हाँ, उसे इतना भी परेशान मत करो कि वो तुम्हें ना छोड़ के चली जाए। सॉरी मैम, मुझे माफ़ करना। दरअसल मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं अपनी बीवी की इतनी बेइज्जती करता हूँ। दरअसल ये तो मेरी इज्जत करती है और मैं ही इसको कुछ नहीं समझता हूँ। मुझे माफ़ कर देना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ना मैं तुम पे कभी नहीं चिल्लाऊंगा और ना ही तुम्हें भला बुरा बोलूँगा। और जितनी इज्जत तुम मेरी करती हो ना उतनी ही मैं तुम्हारी करूँगा। अब जाओ और जाके से घर छोड़ के आओ। जी मैम, चलो।